जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। मित्रों, आज यह यूपी जी के स्पेशल का चौथा लेक्चर है। तो इसमें हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में डिस्कस करेंगे कि जलवायु के कितने प्रकार होते हैं। इसमें हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे और दोस्तों कि शीत ऋतु कौन से महीने में उत्तर प्रदेश में आती है, तो और वर्षा ऋतु कौन से महीने में उत्तर प्रदेश में आती है। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों लास्ट तक वीडियो में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में आज हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो दोस्तों जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है। तो आपको याद रखना है कि जो यूपी की जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय है और मानसूनी भी है। तो दोस्तों जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक है आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश और दोस्तों दूसरा है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। तो दोस्तों सबसे पहला हम पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं कि आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश किसे कहते हैं। तो दोस्तों आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, तराई का जो क्षेत्र है और दूसरा हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अगर बात करें हम तराई क्षेत्र की तो यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि तराई क्षेत्र में एवरेज एनुअल रेन कितनी होती है तो आपको याद रखना है कि 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के बीच होती है। और दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर हम औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो इसमें 100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ये दूसरा जलवायु का ही दूसरा पार्ट है। इसमें है साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में मैदानी क्षेत्र आता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो यूपी का मैदानी क्षेत्र है वो साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश में आता है और इसमें वार्षिक वर्षा की बात करें तो 80 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के मध्य वार्षिक वर्षा होती है। दोस्तों एक पॉइंट हमें नोट करके रखना है और इसको याद भी रखना है, एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो बुंदेलखंड के जो पठारी हैं प्रदेश और पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। तो आपको याद रखना कि वर्षा उत्तर प्रदेश में कहाँ कम होती है, तो बुंदेलखंड का जो पठारी जो पार्ट है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है और पहाड़ी जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर वर्षा उत्तर प्रदेश में कम होती है। अब दोस्तों प्रदेश में जो है 3 प्रमुख ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। तो दोस्तों अब हम इन तीनों को नंबर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु डिस्कस करेंगे, फिर शीत ऋतु और लास्ट में वर्षा ऋतु हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु कौन से मंथ में उत्तर प्रदेश में आती है और कब तक रहती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का समय सामान्यतः मार्च के मिड मार्च से शुरू हो जाता है और जून के मिड तक चलता है। उसके बाद में जुलाई में तो बारिश ही होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि जून का जो 3rd वीक होता है उसमें वर्षा होने लगती है। तो अगर ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो मध्य मार्च से मध्य जून तक इसमें ग्रीष्म ऋतु होती है उत्तर प्रदेश में। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान जो होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। वैसे तो अब तो 39 डिग्री से ज्यादा भी चला जाता है, जैसे इसी बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, लेकिन आपको यही याद रखना है कि 39 डिग्री सेल्सियस तक इसमें ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का जो टेम्परेचर होता है वो पहुंच जाता है। दोस्तों तीसरा इसका पॉइंट है औसत न्यूनतम जो तापमान होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यूपी में अगर बात करें कि सबसे अधिक गर्मी पड़ने वाला जो जिला है कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो
तो उत्तर प्रदेश के आगरा और झांसी जिले में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो आपको याद रखना है कि आगरा और झांसी सबसे ज्यादा गर्म जिले हैं यूपी के। और दोस्तों सबसे कम गर्मी पड़ने वाला जो जिला है वो बरेली है। तो आपको याद रखना है कि सबसे कम गर्मी जहां पड़ती है यूपी का वो जिला है बरेली, और सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है वो दो जिले हैं, एक आ जाएगा आगरा और दूसरा दोस्तों झांसी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। अब दोस्तों अगली ऋतु को डिस्कस करते हैं, शीत ऋतु। शीत ऋतु जाड़ा कहते हैं इसको। तो जाड़े की ऋतु को हम इसमें डिस्कस करेंगे कि शीत ऋतु किसे कहते हैं। तो दोस्तों नवंबर से फरवरी तक का जो समय होता है, नवंबर से फरवरी तक का जो समय है उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु का होता है। में दोस्तों जनवरी महीने में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, और इन महीनों में अगर हम औसत वर्षा की बात करें तो 10 सेंटीमीटर तक होती है। कभी कभी हो जाती है और कभी कभी नहीं होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि इन महीनों में वर्षा कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें किस महीने में ठंडक पड़ती है, तो जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा ठंडक पड़ती है। आपको यह भी याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऋतु है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में यूपी में वर्षा ऋतु का प्रारंभ जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में स्टार्ट हो जाता है। जैसे 21 जून से लेकर के 28 जून के मध्य हम मान सकते हैं कि वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है यूपी में। जुलाई और अगस्त के महीने में प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो अगर सबसे अधिक यूपी में वर्षा की बात की जाए किस महीने में होती है, तो जुलाई और अगस्त के महीने में होती है। तो आपको दोस्तों ये भी याद रखना है। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कि यूपी में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो गोरखपुर में होती है। इसमें कितनी होती है वर्षा, तो 184.7 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि यूपी में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला जो है वो गोरखपुर है, और सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो मथुरा है। यहाँ केवल और केवल 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दोस्तों तराई क्षेत्र की बात करें, कल के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि तराई क्षेत्र कहां से कहां तक होता है। तो मैंने बताया था कि सहारनपुर से देवरिया तक का जो पार्ट होता है वो तराई क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर वर्षा होती है तो औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 150 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो आपको याद रखना है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तभी यूपी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और दोस्तों अरब सागर जो है मानसून से बहुत कम वर्षा होती है। तो आपको यह भी याद रखना है कि सबसे कम वर्षा किस मानसून से होती है, तो अरब सागर का जो मानसून होता है उससे सबसे कम वर्षा होती है, और सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो आपको यह भी पॉइंट याद रखना है। अब दोस्तों यहां तक ये पॉइंट थे, डिस्कस किया मैंने थ्योरी पार्ट। अब हम आपको इन्हीं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मैं इस सीरीज में यूपी जीके करा रहा हूं, और ये आपकी पूरी यूपी जीके इस सीरीज में मैं कराने वाला हूं। उसका ये चौथा लेक्चर आज है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिल पाएगा, और यहां से आपकी बेहतर तैयारी हो पाएगी। तो दोस्तों अब क्वेश्चन कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। अभी मैंने दोस्तों आपको बताया था स्लाइड में कि सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो मथुरा है। तो आपका बी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जो मथुरा जिला है ये आप में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश का ये ऐसा एक जिला है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो तराई क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा वाला ये क्षेत्र है। तो आपको दोस्तों याद रखना है, और इसका ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो अभी मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय व मानसूनी है। तो हमारा बी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। तो आपको अगर एग्जामिनेशन में आएगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय व मानसूनी जलवायु है।
अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी किस जिले में पड़ती है। तो अभी मैंने आपसे इसमें डिस्कस किया था स्लाइड में कि जो सबसे कम गर्मी वाला जो जिला है वो आपका आ जाता है दोस्तों बरेली। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो बरेली है वो आपका सबसे कम गर्मी वाला जिला है। यहां पर उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी पड़ती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कि सबसे कम गर्मी वाला जो जिला है वो बरेली है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो जिला है वो गोरखपुर है। अभी मैंने डिस्कस किया था आपसे, अगर ये आपने वीडियो देखा है तो आपके ये क्वेश्चन आसानी से हो जा रहे होंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, और अगर आपका पढ़ा होगा तो ये सेकंडों में दोस्तों ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। मैंने यूपी की जलवायु के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।